NCERT सॉल्यूशंस चैप्टर 1 साइंस क्लास 6 यानी कि छठी क्लास के विषय विज्ञान के NCERT सॉल्यूशंस का पहला चैप्टर हल करते हैं। पहला चैप्टर क्या है? भोजन के रूप में पौधों के भाग और जंतु उत्पाद। भोजन के रूप में पौधों के भाग और जंतु उत्पाद, ये आपका पहला चैप्टर है। तो पौधे संपूर्ण पृथ्वी पर उपस्थित जीवों के भोज्य पदार्थों का एक मुख्य स्रोत हैं। पौधे जो है वो संपूर्ण पृथ्वी पर उपस्थित जीवों के भोज्य पदार्थों का मुख्य स्रोत हैं। पौधों के अलावा पृथ्वी पर कोई भी ऐसा जीव नहीं है जो अपना भोजन बना सके। तो जो पौधे हैं यही पूरी पृथ्वी पर पौधे का भोजन का भोज्य पदार्थों का मुख्य स्रोत हैं। तो पौधे के पुष्प, फल, तना, पत्ती और कलिका, नोड, इंटरनोड और प्राथमिक मूल, द्वितीयक मूल और ये मूल तंत्र। तो ये जो आपको पौधा दिख रहा है, इस पौधे में आपको ये यहाँ से यहाँ तक ये जो दिख रहा है ये मूल तंत्र। मूल तंत्र क्या होता है? जड़, यानी जड़ों वाला भाग। तो ये जो है ये ऊपर की ये होती हैं प्राथमिक जड़ें जो फर्स्ट में आती हैं, और ये होती हैं छोटी छोटी रेशे के समान द्वितीयक जड़ें होती हैं। फिर आगे देखते हैं इंटरनोड। नोड यानी एक तना जाता है, तने से शाखाएं निकलती, वहाँ पे उस भाग को नोड कहते हैं। और कली का एक भाग होता है, कली का। फिर होता है पत्ती यानी पत्ती, ये होती है ये पौधों की पत्तियां हैं। और ये तना, स्तंभ, इसको परहोतंत्र। और फल, यह है इस पौधे का फल, यह है पुष्प। क्या है? पुष्प। तो पुष्प, फल, तना, पत्ती और नोड, इंटरनोड, कलिका, यानी इस भाग को, पूरे भाग को बोला जाता है, इतने भाग को परहोतंत्र कहा जाता है। पौधे का परहोतंत्र होता है। और ये वाला मूल तंत्र यानी जड़ों का तंत्र, जिसमें प्राथमिक मूल और द्वितीयक मूल प्रकार की जड़ें होती हैं। तो ये था आपका पूरे पौधे का इंट्रोडक्शन। तो क्या है कि पौधे का हर एक भाग आप भोज्य पदार्थों के रूप में उपयोग कर सकते हैं। और पौधे ही ऐसे पौधे ही संपूर्ण पृथ्वी पर उपस्थित जीवों के भोज्य पदार्थों के मुख्य स्रोत हैं। आगे ही जीवों के भोजन के मुख्य स्रोत पादप और जीव जंतु हैं। क्या है? जीवों के भोजन के मुख्य स्रोत क्या है? पादप और जीव जंतु। यानी जीवों के मुख्य स्रोत पौधे और जीव जंतु ही हैं, इसके अलावा कुछ नहीं है। तो यहाँ पे किस किस प्रकार के भोजन ग्रहण करते हैं, तो उन्हें क्या बोलते हैं, क्या कहा जाता है? जैसे शाकाहारी, मांसाहारी और सर्वाहारी। यहाँ पे भोजन ग्रहण करने के आधार पर हम इन्हें 3 वर्गों में बांटते हैं। पहला है शाकाहारी, मांसाहारी, सर्वाहारी। तो पहला देखते हैं शाकाहारी। तो शाकाहारी किन जीवों को कहा जाता है? पहला देखते हैं शाकाहारी। शाकाहारी किन जीवों को कहा जाता है? जो जीव जंतु अपने भोजन के रूप में केवल पादप से ग्रहण करते हैं, उन्हें शाकाहारी कहते हैं। यानी वे जीव जंतु जो अपना भोजन सिर्फ पौधों से प्राप्त करते हैं, उनको शाकाहारी कहा जाता है। और दूसरा है मांसाहारी। तो मांसाहारी किन जीवों को कहा जाता है? जो जीव जंतु अपने भोजन के रूप में केवल और केवल जंतुओं को खाते हैं। यानी मांसाहारी वही है जो केवल जंतुओं को खाते हैं, वो पौधे को नहीं खाते हैं, उन्हें मांसाहारी कहा जाता है। फिर अगला है सर्वाहारी। सर्वाहारी किन्हें कहा जाता है? जो जीव जंतु अपने भोजन के रूप में पादप तथा दूसरे प्राणी दोनों को ही खाते हैं, उन्हें सर्वाहारी कहा जाता है। तो सर्वाहारी किसे कहा जाता है? यानी जो शाकाहारी और मांसाहारी जीवों को खा जाते हैं, और जो अपने भोजन के रूप में पौधे और जीवों दोनों को ही खाते हैं, उन जीवों को सर्वाहारी कहा जाता है। तो जो फिर से देखते हैं शाकाहारी, मांसाहारी और सर्वाहारी की डेफिनेशंस। तो पहले देखते हैं शाकाहारी। जो जीव अपने भोजन के रूप में केवल पादप से ग्रहण करते हैं, उन्हें शाकाहारी कहते हैं। जो जीव जंतु अपने भोजन के रूप में केवल जंतुओं को खाते हैं, उन्हें मांसाहारी कहते हैं। और जो जीव जंतु अपने भोजन के रूप में पादप तथा दूसरे प्राणी दोनों को ही खाते हैं, उन्हें सर्वाहारी कहा जाता है। ठीक है, आगे देखते हैं खाद्य पदार्थ। अब आते हैं आपके खाद्य पदार्थ। क्या होते हैं खाद्य पदार्थ? वे पदार्थ खाद्य पदार्थ क्या होते हैं? वे पदार्थ जो जीवों के भोजन के रूप में खाने के लिए प्रयुक्त होते हैं, खाद्य पदार्थ कहते हैं। जैसे दाल, सब्जी, रोटी, खीर, अंडा, मांस, दूध आदि। ये है आपका खीर, ये है आपके अंडे, और ये है आपकी सब्जी, और ये है आपकी दाल, और आपकी ये है जो भी है सही से। अब
खाद्य पदार्थ यानी जो जीवों के भोजन के रूप में खाने के लिए प्रयुक्त होते हैं उन्हें जो पदार्थ जीवों के भोजन के खाने के लिए प्रयुक्त होते हैं उन्हें खाद्य पदार्थ कहा जाता है। आमतौर पर हम दाल, सब्जी, रोटी, खीर, अंडा, मांस, दूध आदि अपने भोज्य पदार्थों के रूप में दैनिक ग्रहण करते हैं। फिर आगे देखते हैं संगठक क्या होता है। अगला है आपका एक पॉइंट है संगठक। संगठक क्या होता है? तो संगठक देखते हैं किसी खाद्य पदार्थ में दो या दो से अधिक मिलाई जाने वाली सामग्रियों को संगठक कहते हैं। जैसे खीर के लिए दूध, पानी, चावल और चीनी संगठक हैं। संगठक क्या होता है? संगठक यानी संगठन करना, अलग अलग चीज़ों का संगठन करना या उन्हें मिश्रित करके मिलाना और एक नए पदार्थ या नए रूप में परिवर्तित करना। तो किसी खाद्य पदार्थ में दो या दो से अधिक मिलाई जाने वाली सामग्रियों को संगठक कहते हैं। जैसे खीर के लिए दूध, पानी, चावल, चीनी संगठक हैं। तो खीर बनाने के लिए आपको किन किन चीज़ों की आवश्यकता होती है? दूध की, पानी की, चावल की और चीनी की। इन सभी को मिलाकर मिश्रित करके आप एक उसे खीर बना सकते हैं और उस खीर को आप खा सकते हैं। क्या आप अलग अलग दूध, पानी, चावल, चीनी को खा सकते हैं? नहीं खा सकते हैं। तो आपको इन सभी का संगठन बनाना होगा, संगठक बनाना होगा और फिर इसे खीर के रूप में आपको भोज्य पदार्थ के रूप में ग्रहण कर सकते हैं। तो किसी खाद्य पदार्थ में दो या दो से अधिक मिलाई जाने वाली सामग्रियों को संगठक कहते हैं। उदाहरण है आपके सामने खीर का। आगे देखते हैं। अगला जो टॉपिक है अंकुरित बीज। अंकुरित बीज क्या होते हैं? बीज से नए छोटे पौधे का उगना अंकुरण कहलाता है। बीज है, अगर बीज में से नए छोटे छोटे पौधे उगना प्रारंभ हो जाते हैं तो उसको अंकुरण कहा जाता है। और वो अंकुरित होने के बाद जो बीज होते हैं, अंकुरण के बाद बीज में से नन्हा सा पौधा निकलने लगता है तो वो अंकुरित हो जाते हैं, तो उनको अंकुरित बीज कहा जाता है। और अंकुरित बीजों में सबसे ज़्यादा प्रोटीन होता है और वो प्रोटीन हमारे शरीर के वृद्धि के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। इसीलिए अंकुरित बीजों का ग्रहण या अंकुरित अनाज का ग्रहण हमारे शरीर के लिए बहुत ही लाभदायक होता है। अब अगला है आपके मकरंद। मकरंद तो सब जानते होंगे, शहद जो मधुमक्खियों से हमें प्राप्त होता है। तो वो बनाती कैसे है मधुमक्खियाँ? तो यहाँ देखते हैं मकरंद को मधुमक्खियाँ क्या करती हैं कि फूलों के रस को एकत्रित करती हैं और छत्ते में ले जाकर उसको एकत्रित करती हैं और छत्ते में भंडारित मीठे रस को मकरंद कहा जाता है। जैसे यहाँ डेफिनेशन देखते हैं, मधुमक्खियों द्वारा फूलों के रस को एकत्रित कर छत्ते में भंडारित मीठे रस को मकरंद कहा जाता है। मधुमक्खियाँ पेड़ पौधों पे जाती हैं, पेड़ पौधों के फूल होते हैं, उन फूलों से चुन चुनकर उन फूलों का रस एकत्रित करती हैं और फिर अपने छत्ते में ले जाकर उसे मीठे रस के रूप में भंडारित कर देती हैं, जिसे मकरंद कहा जाता है। मकरंद क्या होता है? जो हमें मधुमक्खियों से प्राप्त होता है। ठीक है, ये था आपका क्लास 6ठी का पहला चैप्टर। और हमारी एकेडमी के ऑनलाइन एजुकेशन पोर्टल है जैसे कि फेसबुक, गूगल और यूट्यूब। फेसबुक आप अगर चलाते हैं तो फेसबुक पर पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन पीएस के नाम से फेसबुक पेज है, उसे लाइक कीजिए और उस पर आने वाले कंटेंट के नोटिफिकेशन या आपके टाइमलाइन पर उसके सारे अपडेट्स मिल जाएंगे। और पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन एकेडमी मंदसौर का अगर आप गूगल पर सर्च करना चाहते हैं, गूगल से कुछ जानकारी चाहते हैं एकेडमी के बारे में, तो गूगल पर पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन एकेडमी मंदसौर सर्च कीजिएगा, आपको कॉन्टैक्ट वगैरह वगैरह सारी जानकारी मिल जाएगी। खैर ये चीज़ें तो आपको वीडियो में मिल रही है। फिर यूट्यूब पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन के नाम से यूट्यूब चैनल